गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस हमारी क्लास का जो टॉपिक है वह है भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं। ये टॉपिक आपके फर्स्ट पेपर भारतीय विदेश नीति की पहली यूनिट से लिया गया है। आपकी पहली यूनिट में भारतीय विदेश नीति का विकास, उनकी विशेषताएं, सिद्धांत और निर्धारक तत्व हैं। भारतीय विदेश नीति के निर्धारक तत्वों के बारे में हम इसके पहले वाले लेक्चर पे बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे भारतीय विदेश नीति की विशेषताओं के बारे में। भारतीय विदेश नीति के इतिहास के अध्ययन के आधार पर उनकी विशेषताओं को निर्धारित किया गया है। जिन विशेषताओं को भारतीय विदेश नीति की विशेषता माना गया है वे है गुटनिरपेक्षता, विश्व शांति युद्ध का विरोध, राष्ट्रों में समानता, मित्रता और भाईचारा, हस्तक्षेप, साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का विरोध, पंचशील समझौता, संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास, अंतर्राष्ट्रीयता का विकास और निशस्त्रीकरण का समर्थन। चलिए तब हम बात करते हैं विदेश नीति की विशेषताओं के बारे में। भारतीय विदेश नीति की जो पहली और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वह है गुटनिरपेक्षता। इसे असंलग्नता भी कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम सब जानते हैं कि विश्व में दो महाशक्तियां उभर के आई, अमेरिका और रूस। ये महाशक्तियां दो गुटों में बन गई। भारत ने प्रारंभ से ही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसी भी गुट में सम्मिलित होना नहीं चाहा, क्योंकि भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी और अगर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर वह किसी भी गुट में सम्मिलित होता तो वह हमेशा के लिए फिर से उस गुट के अधीन हो जाता, और भारत ऐसा नहीं चाहता था। भारत को अपनी आर्थिक विकास योजनाओं की सिद्धि के लिए विदेशी सहयोग की आवश्यकता थी। किसी गुट में शामिल होने के फलस्वरूप यह होता कि वह उस महाशक्ति के आधार पर ही काम कर पाता और महाशक्तियों से सहयोग, दोनों महाशक्तियों से सहयोग प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए भारत ने किसी भी गुट में सम्मिलित होना नहीं चाहा और गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया और दोनों से अपने अच्छे संबंध बनाए और दोनों से समय समय पर सहायता भी प्राप्त की। गुट निरपेक्ष नीति को अपनाने का सबसे बड़ा कारण था कि भारत उसी समय स्वतंत्र हुआ था और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उसे विकास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, और अगर वह किसी गुट में सम्मिलित होता तो अपने देश का विकास नहीं कर पाता। इसलिए भारतीय विदेश नीति में गुट निरपेक्षता को अपनाया गया। दूसरी विशेषता है विश्व शांति का समर्थन और युद्ध का विरोध। भारतीय विदेश नीति ने विश्व शांति एवं युद्ध के विरोध को अपनी नीति के प्रमुख सिद्धांत के रूप में अपनाया है। शांति के समर्थक भारत ने अपनी ओर से कभी भी युद्ध का मार्ग नहीं अपनाया। शांति का अर्थ भारत के लिए यह नहीं कि भारत ने कभी अन्याय या अत्याचार का विरोध ना किया हो। जब भी भारत पर आक्रमण हुए भारत ने अपनी रक्षा के लिए अवश्य युद्ध किए हैं। भारत ने चीन और पाकिस्तान से भी लड़ाई लड़ी अपने देश की रक्षा के लिए। इनसे लड़कर ही भारत ने इनके विरुद्ध कार्य पर शांति के मार्ग को सबसे पहले अपनाया है। युद्धोपरांत भी शांति की पहल भारत ने ही की और मित्रतापूर्ण संबंध बनाने के लिए भी भारत हमेशा प्रयासरत रहता है। तो विश्व शांति का समर्थन और युद्ध के विरोध भारतीय विदेश नीति की प्रमुख विशेषता के रूप में भी इसे अपनाया गया है। तीसरी विशेषता है राष्ट्रों में समानता, मित्रता और भाईचारा। भारतीय नीति ने आरंभ से ही अंतर्राष्ट्रीय कानून में अपना पूरा विश्वास रखा है। इनके अनुसार राष्ट्रों में समानता पर भारत का पूरा विश्वास है। भारत का यह मानना है कि राष्ट्र बड़ा हो या छोटा हो, राष्ट्रों में आपस में संबंध मित्रतापूर्ण और भाईचारापूर्ण होना चाहिए। वासुदेव कुटुंबकम का अनुयायी भारत यह चाहता है कि विश्व के सभी मानव का एक विराट परिवार के रूप में रहें। राष्ट्रों के बीच अधिकाधिक भाईचारे की भावना हो, विश्व बंधुत्व की स्थापना हो, जिससे विश्व शांति का मार्ग बढ़ सके। मानव समाज सहयोग के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करे और विकास के मार्ग पर आगे चले। इन सब बातों को अगर हम देश में लाना चाहते हैं या अपने देश को विकसित करना चाहते हैं तो हमें समानता, मित्रता और भाईचारे को अपनाना होगा। तो भारतीय विदेश नीति में इसलिए अन्य राष्ट्रों के संबंध जो बने हुए, अन्य राष्ट्रों से जो हमारे संबंध बने हैं उन संबंधों को बनाने में समानता, मित्रता और भाईचारा को देखा जाता है। अगली विशेषता है हस्तक्षेप। यह सिद्धांत भारत ने अंतर्राष्ट्रीय विधि से ग्रहण किया है। यह सिद्धांत भारतीय विचारधारा में पूर्णतः निहित है। सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह सिद्धांत जियो और जीनो दो के आधार पर कार्य करता है। किसी भी राष्ट्र को पूर्णतः अपनी इच्छा अनुसार अपने देश के लिए विकास करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त है, परंतु इस स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि आप अपनी स्वतंत्रता के आधार पर अन्य किसी राष्ट्र की स्वतंत्रता को आघात पहुंचाए या हस्तक्षेप करें। अतः ना तो एक राष्ट्र
दूसरे राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है और ना ही दूसरों को अपने क्षेत्र में हस्तक्षेप करने देना चाहिए। भारतीय विदेश नीति इसी के अनुसार कार्य करती है और भारत ने कभी किसी देश के आंतरिक क्षेत्र में ना तो हस्तक्षेप किया है और ना ही अपने क्षेत्र में इस प्रकार के हस्तक्षेप करने देना चाहता है। भारत ने इसलिए असंलग्नता की नीति को अपनाया है ताकि किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप भारत पर कोई ना कर सके। अगली विशेषता है साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का विरोध। अपने स्वयं के ऐतिहासिक अनुभवों के आधार पर भारत अच्छी तरीके से समझ चुका था कि साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद एक अभिशाप है। साम्राज्यवाद व उपनिवेशवादी देश अपने सैन्य शक्ति के आधार पर निर्बल राष्ट्रों पर शासन करते हैं, उनका शोषण करते हैं। भारत ने इन ताकतों के विरुद्ध बहुत संघर्ष किया है और भारत की हमेशा से यह मंशा रही है कि कोई भी ऐसा राष्ट्र जो कि शोषित हो रहा है या साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का शिकार हो रहा है, इन ताकतों से उन्हें मुक्त कराना है। अपने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी भारत सभी शोषित समुदायों के प्रति गहन सहानुभूति रखता है और उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। इसलिए स्वतंत्र होकर भारत ने अपनी नीति में एक प्रमुख सिद्धांत को अपनाया हुआ था, साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का विरोध। भारतीय विदेश नीति की अगली प्रमुख विशेषता है पंचशील का सिद्धांत। पंचशील का सिद्धांत भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख सिद्धांत है। भारत द्वारा राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों और आचरणों को यह नियमित करता है। पंचशील सिद्धांत में 5 सिद्धांतों का वर्णन है, इसलिए इसे पंचशील सिद्धांत कहा जाता है। पहला है प्रादेशिक अखंडता एवं प्रभुसत्ता का सम्मान। दूसरा है आक्रमण का परित्याग। तीसरा है अहस्तक्षेप, मतलब दूसरों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना। चौथा है समानता एवं सहयोग। 5वां है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। पंचशील के सिद्धांत में अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार की दिशा में एक मार्ग का निर्माण किया है। यह सिद्धांत मित्रता, सहयोग व स्वतंत्रता का रास्ता बढ़ाता है व पारस्परिक विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाता है या उसका निराकरण करता है। अगर हम इस सिद्धांत को नहीं अपनाते हैं तो संघर्ष, युद्ध व मानवता जैसी चीजों का विनाश हो सकता है। इसलिए यह मानव कल्याण के लिए एक अच्छा रास्ता है। इसलिए भारतीय विदेश नीति में पंचशील सिद्धांत को अपनाया गया है। इस सिद्धांत का उल्लेख प्रथम बार 29 अप्रैल 1954 में भारत चीन व्यापारी समझौते के समय हुआ। भारतीय विदेश नीति की अगली विशेषता है संयुक्त राष्ट्र संघ में विश्वास। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य रहा है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति दृढ़ विश्वास प्रकट करते हुए कहा था कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अपनी नीतियों एवं भूमिका द्वारा भारत ने यह प्रमाणित कर दिया है कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ में अटूट विश्वास करता है। विश्व शांति की स्थापना व मानवता के उत्थान के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ को हमेशा अपनाया है और उसे हर संभव प्रयास किया है सहयोग प्रदान करने का। तो भारतीय विदेश नीति में इस चीज को इसलिए रखा गया है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ पर भारत का अटूट विश्वास है। अगली प्रमुख विशेषता है अंतर्राष्ट्रीयता का समर्थन। भारत का यह विश्वास है कि विश्व के सभी राष्ट्रों में समानता और भाईचारे के आधार पर घनिष्ठ संबंध एवं सहयोग का विकास किया जाना चाहिए। राष्ट्रों को अपने राष्ट्रीय विकास के लिए कार्य तो करना ही चाहिए, पर इस तरह कि वे दूसरे राष्ट्रों के मार्ग में आड़े ना आए, बल्कि उनको भी अपने साथ लेकर चलें। भारतीय विदेश नीति ने अंतर्राष्ट्रीयता के आदर्श को पूर्णतः अपनाया है तथा निरंतर इसके प्रयास की दिशा में कार्य किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का अटूट विश्वास है और अपने संघर्षों के बावजूद भारत हमेशा दूसरे देशों से अच्छे संबंध बनाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। भारत चाहता है कि साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद या जातिवाद जैसी चीजों का अंत हो और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आधार पर अंतर्राष्ट्रीयता की भावना को विकसित किया जाए। इसलिए भारत ने विदेश नीति में अंतर्राष्ट्रीयता को समर्थन प्रदान किया है। भारतीय विदेश नीति की अगली प्रमुख विशेषता है निशस्त्रीकरण का समर्थन। विश्व शांति का समर्थक भारत निशस्त्रीकरण का भी समर्थक है। भारत का यह मानना है कि शस्त्र बनाने की होड़ में अपने में ही संघर्ष उत्पन्न होता है। एक ओर जहां तनाव बढ़ता है, युद्ध का वातावरण निर्मित होता है और वहीं दूसरी ओर आर्थिक व सामाजिक विकास भी इससे बाधित होता है, क्योंकि राष्ट्र का अधिकाधिक साधन शस्त्रीकरण की बलि चढ़ जाता है। भारत का यह मत है कि
सशस्त्रीकरण को समाप्त करना चाहिए और समाधान के रूप में निशस्त्रीकरण के मार्ग को अपनाना चाहिए। निशस्त्रीकरण के ही संदर्भ में भारत ने आणविक निशस्त्रीकरण का अत्यधिक विरोध किया है। इसके बाद ये तो हो गई भारतीय विदेश नीति की 9 विशेषताएं। अब हम निष्कर्ष के आधार पर कह सकते हैं कि भारतीय विदेश नीति मूलतः विश्व शांति को अधिकाधिक मजबूत बनाना चाहती है। शांतिमय विश्व के पर्यावरण में भारत अपना विकास करना चाहता है। विश्व शांति राष्ट्रीयता के प्रति साधन के रूप में भारत ने असंलग्नता को अपनाया है। विश्व शांति के विरोधक तत्व जैसे साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, जातिवाद, रंगभेद इत्यादि की नीति का भारत ने घोर विरोध किया है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता एवं शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए पंचशील को अपनाया है और अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए शांतिपूर्ण तरीके से मित्रता, भाईचारे की भावना को भारतीय विदेश नीति में अपनाया गया है।